और जो मज्जूब औलिया इकराम होते हैं उनका क्या अहादीस में मकाम बताया गया है, और फिर मुतलकन औलिया का क्या मकाम है, इन सब पर कल आपने दलाइल की रोशनी में मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाया। आज उसी खिताब की ये दूसरी नशिस्त है। इससे कबल के मैं अपने असल मौजू पर आऊं, चंद तमहीदी गुफ्तगू जो मालूमात पर मबनी है, मैं मुनासिब समझता हूं कि तमहीद के तौर पर वो आपके गोशे गुजार कर दूं, ताकि आप हिंदुस्तान के बारे में भी समझे, फिर हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया ये भी समझे, और फिर ये भी जाने कि हमारे औलिया इकराम ने हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए कितनी मशक्क़तें और मेहनतें बर्दाश्त की है। तारीख इस्लाम का जब आप जायजा लेंगे तो आप देखेंगे कि सरजमीन हिंद को बड़ी अजमत और फजीलत हासिल है। हिंदुस्तान की अगर कोई कहे कि एक लफ्ज में फजीलत बयान करें तो मैं एक जुमले में उसको यूं बयान करूंगा कि सरजमीन हिंद वो है जिसको औलिया और अंबिया ने पसंद फरमाया है, और न सिर्फ औलिया और अंबिया ने बल्कि रब्बे कदीर ने भी इस हिंदुस्तान की जमीन को पसंद फरमाया है। मक्का मौज़मा और मदीना की अजमत अपनी जगह मुसल्लम, उसकी बात तो कहीं आ ही नहीं सकती, वो तो नबी का शहर है, वो तो बुनियाद है जमीन की। किताबों में कि जब अल्लाह ने जमीन की तख्लीक की तो सबसे पहले जमीन के उस हिस्से को पैदा किया जहां आज खाने काबा है। ये पूरी जमीन का मरकज है खाने काबा। ये सिर्फ मुसलमानों का ही किबला या मुसलमानों का ही मरकज नहीं, बल्कि ये पूरी रुए जमीन, पूरी दुनिया का मरकज है। और उलमा कराम के दरमियान ये भी गुफ्तगू हुई कि आसमान अफजल है कि जमीन अफजल है, ये भी एक मौजू हुआ। हालांकि बड़ा दिल चाहता है मेरा कि मैं तसव्वुफ के रंग में कुछ गुफ्तगू करूं, लेकिन हालात अभी इजाजत नहीं दे रही है। ये बदबख्तों ने इतना परेशान कर रखा है कि सिवाय रद्द भाविया के भी कोई मौजू ही नहीं हो रहा है। हालांकि मेरा ज़ौक़ जो है वो तसव्वुफ़ाना ज़ौक़ है, और फिर तसव्वुफ़ वो नहीं बकौल महराज रब्बानी की जिसकी असल नहीं। मैं तो फिर कुरान और हदीस से भी साबित करता हूं कि तसव्वुफ़ है क्या, और तसव्वुफ़ की तेज से भी ये वाकिफ नहीं है। कल उसकी एक झलक देखी भी आपने। तो अगर तसव्वुफ़ाना रंग में हम गुफ्तगू करें और तारीख का जायजा ले कि अब ये उलमा में बहस चली कि जमीन अफजल है कि आसमान, तो आला हज़रत ने बड़ी इश्क की बात कही, कहा कि जमीन अफजल है, आसमानों से अफजल जमीन है। का दलील ये कि आसमान फरिश्तों के रहने की जगह है और जमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन है। तो जमीन अफजल है क्योंकि यहां हमारा आका और मौला जो है तशरीफ फरमा है। अब जब इंसानियत की तख्लीक की अल्लाह ने, तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले इंसान जनाब आदम अलैहिस्सलाम, तमाम नवे इंसान के जद्दे अमजद, सबके बाप, सबके वालिद गिरामी, सबकी असल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, सब वहीं से निकले। हजरत आदम की तख्लीक के बाद आपने सुना है और जानते हैं कि कहा कि जन्नत की सारी नेमतें खाओ है आदम, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम अपने आप पर जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। जो कुछ वाकया हुआ, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर उतारा। अब मैंने अर्ज किया कि सरजमीन हिंदुस्तान अल्लाह की पसंदीदा जमीन, नबियों की पसंदीदा जमीन, औलिया की पसंदीदा जमीन। वो इस तरह कि जब इंसान दुनिया में कदम रख रहा है, जद्दे अमजद हमारे नवे बनी इंसान के सबसे पहले इंसान, सबके मावा और सबके मंबा जनाब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर जब तशरीफ लाते तो किसी और सरजमीन का नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जमीन का इंतखाब होता है। हिंदुस्तान की जमीन सरहिंद पर आप तशरीफ लाते हैं, तो गोया कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान को फजीलत है कि सबसे पहला नबी जो उतरा है वो सरजमीन हिंदुस्तान पे उतरा।
इंसानियत के कदम अगर किसी जमीन को सबसे पहले छुए हैं और कोई खित्ता जमीन किसी नबी के कदम को चूमने का शर्फ हासिल कर किया है किसी खित्ता जमीन ने, वो हिंदुस्तान की सरजमीन है। जनाब हवा जद्दा में पैदा हुई, जद्दा में तशरीफ लाई, और हजरत आदम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बे साहबजादे, बड़े साहबजादे हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ मबूस किए गए नबी बनाकर। शीस अलैहिस्सलाम ने यहां ऐलान नुब्वत भी किया, कौम की इस्लाह भी की, कौम को संवारा, सुधारा, बनाया, अल्लाह से करीब किया। और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो बाज मौर्रिखीन और बाज मुफस्सिरीन के तहत आपका मदफन हिंदुस्तान की जमीन है और आपका मज़ार अक़दस अयोध्या के अंदर है। तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम इस जमीन पर मदफून है, यह भी हिंदुस्तान की सरजमीन को शर्फ हासिल है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का भी गुजर हिंदुस्तान की जमीन पे बताया जाता है। अब तारीख निगारों ने लिखा, मौरखीन ने लिखा कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम जब मबूस किए गए अपनी कौम की तरफ, तो आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी तशरीफ लाए। यहां भी यही कौमों को खिताब किया और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। गर्ज के अंबिया भी आए और उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है, खातमी मर्तबत तशरीफ लाते हैं, आकाए दो जहां सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि रिवायत ज़ईफ है, बास के नजदीक तो बहुत ही ज़ईफ से भी कमतर मौजू है, लेकिन कुछ ने तो ज़ईफ कहा, हिंदुस्तान की जमीन का तस्करा किया और पसंद फरमाया। खिलाफत फारूकिया के आखिरी दौर में, फारूक आजम का जब दौर खिलाफत है, उसके आखिरी दौर में बहरीन के गवर्नर है, बहरीन जो एक मुल्क है, आज भी मुल्क ये मौजूद है, और बहरीन कहां है? सऊदी अरबिया और ईरान के बीच का खित्ता है। आज इसको लेकर बड़ा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। सऊदिया चाहता है ये हमारे इलाके में शामिल हो जाए, ईरान चाहता है ये आजाद हो जाए। शिया अक्सरियत का इलाका है बहरीन। फारूक आजम के दौरे खिलाफत में फतह हुआ, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने बहरीन का गवर्नर बनाया उस्मान इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु। उस्मान इब्न अबी आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ये बहरीन के गवर्नर है, सहाबी है। खिलाफत फारूकी के ही जमाने में आखिरी जब दौर था, उस्मान इब्न अबी आस के भाई, छोटे भाई, जिनका नाम है हकम इब्न अबी आस, ये अपने भाई से इजाजत लेके हिंदुस्तान की सरजमीन पर सहाबा किराम की एक जमात के साथ हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं। यह हिंदुस्तान में आने वाला पहला काफिला है हजरत हकम इब्न अबी आस की सरकर्दगी में, जो हिंदुस्तान तशरीफ लाता है और पहली मुसलमानों की कदम यहां पर पड़ते इस्लाम के लिए। मकसद तिजारत था, तिजारत की गरज से आए, लेकिन अखलाक और सीरत इतनी बेहतरीन थी कि जो आपसे मिलता और जो आपसे माल खरीदता वो आपका हो जाता था। उसकी एक बड़ी आसान सी एक वाकया लोगों ने लिखा है कि इस्लाम फैलाया कैसे गया। बमों से इस्लाम नहीं फैला, तलवारों से इस्लाम नहीं फैलाया। तलवार से जिस्मों को काबू किया जा सकता है, तलवार से आप जिस्म को काबू कर सकते हैं, सरों को झुका सकते हैं, लेकिन दिल को काबू में नहीं कर सकते और दिल को नहीं झुका सकते। और इस्लाम अपने अंदर वो जाज़बियत रखता है कि ये दिल को झुकाने का कायल है, सर के झुकाने का कायल नहीं है। वो चाहता है कि दिल झुक जाए। हकम इब्ने आस कपड़ों के ताजीर है। कोलम शरीफ में ये काफिला उतरा और समुंदर के किनारे कालीकट के इलाके में काफिला उतरता है। और आज भी बास सहाबा की नस्लें, सैयद नसब जो सहाबी की नस्लें औलादे हैं वहां पर मौजूद है आज भी, जो बाकायदा सजरा रखते हैं अपना कि किस सहाबी से हमारा सिलसिला नसब मिलता है। और
कालीकट का ये हाल है कि सुन्नियत बहुत ज्यादा है, शाफई मसलक के है, लेकिन आप बहुत ताज्जुब करेंगे, शाफई होने के बाद मसलक के आला हज़रत के कायल है। हज़रत अल्लामा अबू बकर साहब वहां के बहुत बड़े शेख कहलाते हैं। मैं तो उनको शेख नहीं